हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका व्हाट वेंट रॉन्ग के एक नए एपिसोड में, जहां पे हम विस्तार में बाल की खाल निकालेंगे सीक्रेट इन्वेजन शो का और ये देखेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद सीक्रेट इन्वेजन। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सब समझ जाएंगे कि ये शो इतना क्रिटिसिज्म क्यों झेल रहा है और साथ ही आप ये भी जान लेंगे कि इन सब में प्रॉब्लम्स क्या है, इस शो के ड्रॉबैक्स क्या रहे हैं और हम इन सब को आज एनालाइज करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, नो जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल। यानी कि गाइस, शो का नाम था सीक्रेट इन्वेजन, बट फर्स्ट एपिसोड में ही कुछ देर चलने के बाद इस शो में सीक्रेट जैसा कुछ बचा नहीं। ऊपर से इन्वेजन के नाम पे बस मजाक ही रह गया इस शो में। वही अगर फर्स्ट एपिसोड को याद करो देन शो वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट के साथ आया था, जहां हम गेस कर रहे थे कि एवरेट रॉस सही है या वो दूसरा एजेंट सही है, और उसके बाद फिर रॉस का एक स्क्रल निकल जाना, ये चीजों की गंभीरता को दिखा रहा था गाइस। और फिर बैम, उसी एपिसोड के एंड जाते जाते सारा इन्वेजन का सीक्रेसी खत्म होता गया। उसके बाद भी ये शो ना वाकई अच्छी चल रही थी अपने पॉलिटिकल ग्राउंड के बेसिस पे, यानी जो उसका जियो पॉलिटिकल एजेंडा था, ये एक्चुअली इतना स्ट्रॉन्ग चला था अगले 2 एपिसोड तक, यानी एपिसोड 2 और एपिसोड 3 में, कि इसे लेके मैंने आधे घंटे तक तारीफ की थी अपने पॉडकास्ट पे, जो पॉप कॉप शो पे हमारा पॉडकास्ट आता है उस पे। लेकिन भाई साहब, 3 एपिसोड तक एकदम ढंग से चलने के बाद ये शो ना ऐसे डिप मारी है। अब वो कैसे, नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी पॉइंट नंबर 2, नो सॉलिड थ्रेड्स। अब देखो गाइस, एपिसोड 2 और 3 में ना थ्रेड बहुत बखूबी बिल्डअप किया गया था कि दुनिया इतने नाजुक से स्थिति में है ना कि एक छोटी सी चूक भी जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 करवा सकती है। बट पता नहीं इन्हें अपने इस स्ट्रॉन्ग पॉइंट से मजा नहीं आ रहा था क्या, क्योंकि शो के सेकेंड हाफ में ये थ्रेट ऑलमोस्ट गायब ही कर दिया गया और ग्रेविक के हेट्रेड और ऑब्सेशन फॉर हार्वेस्ट को फोरफ्रंट में ला दिया गया। और फिर सीक्रेट इन्वेजन एक ग्लोबल थ्रेट वाली स्टोरी के बजाय एक आपसी मतभेद की कहानी ज्यादा लगने लगी। ग्रेविक की फ्यूरी से मतभेद और गाया की ग्रेविक से मतभेद, यानी कि पूरा का पूरा लोकस शिफ्ट हो गया इस पूरे स्टोरी का। देखो, एक्चुअली ये स्टोरी जो है वो चलनी थी आपकी जियोपॉलिटिकल एजेंडा को किस तरह ट्रिगर करके स्क्रल्स जो हैं वो असर्व करना चाहते हैं पावर को और इस प्लेनेट को। बट हुआ ये कि हाफ के बाद, यानी 3 एपिसोड्स बीतने के बाद, ये पूरा का पूरा ना आपसी मतभेद वाली कहानी बन गई। यानी जो इनका थ्रेट बिल्डअप था वहां से पूरा का पूरा इसे घूमना चाहिए था किसी और चीज के अराउंड, बट ये स्टोरी कहीं और ही चली गई भैया, और वो पूरा का पूरा जो बिल्डअप था 3 एपिसोड का, वेस्ट चला गया। बट इसके बाद आई सबसे बड़ी गलती, यानी पॉइंट नंबर 3, वर्स्ट सुपर हीरो ओरिजिन इन MCU। हाँ जी, अब ये जो शो है सीक्रेट इन्वेजन, ये होना था एक स्पाई थ्रिलर, बट इन्हें पता नहीं ऐसा क्या चुल मचा कि मुझे इसमें एक सुपर हीरो ओरिजिन भी दिखाना है। आप दिखाइए, नो डाउट, बट इन्होंने सबसे वर्स्ट सुपर पावर के साथ एक सबसे वर्स्ट सुपर हीरो को ला दिया जो कि बिल्कुल फोर्स्ड था। इस ओरिजिन स्टोरी की कोई जरूरत ही नहीं थी, कोई डिमांड नहीं था पूरे प्लॉट में। आपकी पूरी की पूरी कहानी कहीं और से शुरू हुई थी, आपने बीच में उस पूरे कहानी को चेंज करके आपसी मतभेद का बना दिया। फिर आपने अचानक से एक प्लॉट पॉइंट ले आया हार्वेस्ट नाम का, और उस हार्वेस्ट को दिलवा दिया गाया को, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक खिचड़ी है भैया। अब ये क्यों इतना वर्स्ट है, क्योंकि अगर आपको सुनने में ऐसा लग रहा हो कि मैं कुछ ज्यादा ही क्रिटिसाइज कर रहा हूँ भाई, तो अभी रुको, मैं इस चीज को भी जस्टिफाई करूंगा, मेरे पास पॉइंट्स हैं भैया। मैं कभी भी ऐसे बिना बेस वाली बातें नहीं करता। आप याद करो, अवेंजर्स स्टार्ट कहाँ से हुआ था, फ्यूरी के एक आइडिया से, जहां से ये सारा कुछ चला है। वो डायलॉग भी आपको याद होगा कि देयर वाज एन आइडिया टू ब्रिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ रिमार्केबल पीपल्स। तो ये जो डायलॉग था है ना, इसमें क्या है, रिमार्केबल पीपल। लोग रिमार्केबल कब होते हैं भैया, जब उनके पास यूनिकनेस हो, कुछ तो ऐसी उनमें खासियतें थी जो उन्हें उस काबिल बनाती थी, वो अलग पहचान के काबिल बनाती थी, जिस वजह से उन्हें अवेंजर्स इनिशिएटिव में लिया गया था। वो हीरोज कुछ ऐसी चीजें रखते थे, एक अनडॉन्टेड करेज, किसी के सामने ना डिगने वाला एक एटीट्यूड, एक गॉडली ऑरा, जो इतनी लड़ाइयाँ लड़ा है भाई कि वो किसी चीज से नहीं डरता, एक ऐसा जीनियस जिसके दिमाग का कोई कैलिबर ना नाप सका हो। वो चीजें इन्हें रिमार्केबल बनाती थी। कैप्टन अमेरिका और या फिर आयरन मैन, ये क्यों इतने रिमार्केबल बने थे। और जब वो उस लिस्ट को दिखाते हैं ना कि हार्वेस्ट के अंदर किनका किनका है,
जिस टाइम पे मुझे स्टीव रॉजर्स का नाम दिखा था मेरा दिमाग खराब हो गया गाइस। मैंने सोचा यार MCU तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हो कि लोग तुम पे थूक क्यों रहे हैं। ये लिगेसी बिल्डअप करने में तुमने लिटरली 11 साल लगाए। 2008 से 2019 आ गया वो अनडॉन्टेड लिगेसी, और उस चीज को तुम बस अब एक ओरिजिन स्टोरी, एक फीमेल ओवर पावर्ड कैरेक्टर लाने के लिए तुम थूक दिए। उस रिमार्केबल, उस यूनिकनेस पे थूक दिए यार लिटरली। आई मीन क्या क्या जरूरत क्या थी इस चीज की। और ये अब इतना ज्यादा प्लॉट होल्स क्रिएट कर रहा है ना, आप सोच रहे हो मतलब गाया इतनी भी क्या ज्यादा ट्रेंड थी भाई। अच्छा चलो तुम अवेंजर्स को छोड़ो, आप कैरल डैनवर्स को क्या बोल के बेचते हो कि शी इज द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो ना। कोई भी मोस्ट पावरफुल या मोस्ट यूनिक कैसे बनता है जब उसके जैसा कोई ना हो। तो जिस कैरेक्टर को आप अपनी मोस्ट पावरफुल बोल के बेचते हो, आपने तो उस पर भी थूक दिया। क्योंकि गाया एक तो कैरल डैनवर्स की पावर भी यूज कर रही है, और वो भी डायरेक्टली वो बाइनरी फॉर्म को यूज कर रही है। कैरल डैनवर्स तक को अपने कॉन्शियसनेस पे बैलेंस लाना पड़ा था बाइनरी फॉर्म हिट करने के लिए, और गाया बाइनरी फॉर्म यूज कर रही है। आई मीन क्या कहना चाहोगे भाई। लेकिन पता है ये जो चीज ये दिखाएं, इसका सबसे वर्स्ट इंप्लीकेशन जो है वो मेरा पॉइंट नंबर 4 है, यानी फ्यूरी का कैरेक्टर असैसिनेशन। अब देखो गाइस, हुआ ये कि ये शो जो अपने आखिरी हाफ में पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया, और इन्हें जबरदस्ती का एक बहुत ही कूल फीमेल सुपर हीरो दिखाना था, बट इन्होंने पूरे के पूरे फ्यूरी के कैरेक्टर आर्क को खत्म कर डाला। सीक्रेट इन्वेजन एक्चुअली में फ्यूरी का एक कैरेक्टर आर्क वाला स्टोरी होना चाहिए था, क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन कहीं ना कहीं फ्यूरी से स्टार्ट हुआ था, उसके प्रॉमिस से, उसके पहचान से, उसने जिस तरह से स्क्रल्स को यूज किया उसकी वजह से काफी देर तक वो स्टोरी काफी अच्छी चली। जब 5th एपिसोड में इन्होंने दिखाया कि फ्यूरी अपना आई पैच निकाल रहा है, मैंने सोचा भाई कुछ ना कुछ डिसाइडिंग मोमेंट आ गया है, फ्यूरी भाई अब फाड़ देगा, अब इसके कैरेक्टर को जस्टिस मिलेगा। बट पूरा का पूरा शो जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया दो औरतों की तरफ, सोनिया फॉल्सवर्थ और गाया। नो डाउट सोनिया फॉल्सवर्थ बहुत इंप्रेसिव थी, बट क्या फ्यूरी का कैरेक्टर आर्क खत्म हुआ? वो तो अभी भी उसी प्रॉमिस के साथ है भाई। ऊपर से अब तो उसे अर्थ से भी निकाल दिए, यानी अब तुम भूल जाओ कि फ्यूचर में भी फ्यूरी का कभी कैरेक्टर आर्क पूरा हो पाएगा। अचानक से विद इन 1 एपिसोड, सोचो 5th एपिसोड तक सारा कुछ ठीक चल रहा था, फ्यूरी फोर फ्रंट पे था, विद इन 1 एपिसोड पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया गया 2 औरतों के ऊपर। और लोग मुझे कहेंगे, या फिर लोग अब कहेंगे कि क्या MCU के पास अब विमेन इंक्लिनेशन नहीं बढ़ रहा? कोई भी मुझे बताए भाई ये सब देखने के बाद कहां से ये लॉजिकल बैठ रहा है, कहां से? और इसके बाद अब ये सब भसड़ क्यों मचा, ये मेरा 5th पॉइंट में आता है, अ हेल लॉट ऑफ सब प्लॉट्स। ये पूरा का पूरा सीक्रेट इन्वेजन शो इतने सब प्लॉट से भरा हुआ है जिन्हें बिल्कुल भी कवर नहीं किया गया, बस ऐसे खोल खोल के छोड़ दिए ये दिखाने के लिए कि भाई हम बड़ा ही तगड़ा शो बना रहे हैं। सबसे पहला सब प्लॉट में लेता हूँ, जहाँ से पहला एपिसोड स्टार्ट हुआ। वो एक एजेंट था जो एवरेट रॉस को बुलाता है, एवरेट रॉस उससे मिलने जाता है, दोनों में भिड़ंत हो जाता है भाई। रॉस बाद में पता चलता है कि वो भी एक स्क्रल है। ये चीज स्टार्ट कहाँ से हुआ, कहां से हुआ? कौन था वो एजेंट? रॉस कब से स्क्रल था? ये एक सब प्लॉट बन गया गाइस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यानी कि आपको वो वाला मोमेंट याद होगा जब ग्रेविक जो है वो कुछ वर्ल्ड लीडर्स को बुलाता है नेटो से, जो इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर रहती है, वहाँ पे वो एक बैठक होता है, और उसमें जो एक लेडी होती है वो कहती है मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, वो लेडी वहाँ से चली जाती है। इस बैठक का इम्पोर्टेंस कोई मुझे बता दे उस एक सीन के बाद कहाँ रहा, सिवाय बस उस एक सीन में जहाँ पे इंटरोगेशन चल रहा होता है रोडी के साथ, और जो ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर होती है वो बस कुछ 2-3 क्रॉस क्वेश्चनिंग करती है दिखावा के तौर पे कि यूरोप को बहुत ज्यादा कंसर्न है कि कहीं रशिया और अमेरिका के बीच में लड़ाई ना हो जाए। बाकी लोग क्या किए, किस तरह से वो अमेरिका को फ्रेम करने में मदद की है, वो भी एक सब प्लॉट। मतलब बस ये कुछ दिखा रहे हैं, उस पर छोड़ दे रहे हैं, उस एलिमेंट का कोई यूजेज ही नहीं है। उसके बाद मुझे बताओ गाइस कि ये जो सब प्लॉट है फ्यूरी का, ठीक है, जो मैंने अभी अपने पिछले पॉइंट पे बात किया कि फ्यूरी का सब प्लॉट सबसे बड़ा प्लॉट होना चाहिए था, बट वही खत्म नहीं हुआ। उसके बाद ये एक सब प्लॉट ला दिया हार्वेस्ट का। हार्वेस्ट का तो सबसे गंदा भसड़ मचना चाहिए भाई, उसमें एबोमिनेशन का DNA है,
उसमें फिर जो है ससुरा घोस्ट का डीएनए है। चलो इसे लोग किसी भी हद तक जस्टिफाई कर दे, पर मुझे कोई ये बात बताओ कि एमसीयू में ऐसा कौन सा जीनियस पैदा हो गया भाई कि इतने सारे कॉम्प्लेक्स डीएनए को एक साथ एक सीरम में इतना स्टेबल वर्जन दे देना कि तुम बस इसे जरा सा वीटा रे या किसी भी रेडियो एक्टिव मतलब जगह पे आप इसे लाओ, ये इतना बैलेंस्ड आउटकम आपको दे देगा। मुझे बताओ भाई, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हल्क का डीएनए सिर्फ हल्क का डीएनए इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि खुद ब्रूस बैनर तक आज तक उसे रेप्लिकेट नहीं कर पाया है। ब्रूस बैनर छोड़ो, वो जो बंदा था इनक्रेडिबल हल्क मूवी में जो एबोमिनेशन सीरम बना दिया था, वो भी अनस्टेबल ही था, उसे भी कॉपी करना था। तुम सोचो, अगर तुम्हारे पास हल्क का खून तक है तो भी तुम उसे रेप्लिकेट नहीं कर सकते, और ये यहाँ पे इतना स्टेबल सीरम बना दे रहे हैं। और वहां पे तो सिर्फ हल्क नहीं, वहां पे कैप्टन अमेरिका, वहां पे विंटर सोल्जर सीरम। और दूसरा चीज, मुझे एक बात बताओ यार, घोस्ट का डीएनए से वो डायमेंशनल फेजिंग कैसे कर रही थी? घोस्ट का जो खासियत था डायमेंशन के बीच में फेज कर जाना, वो उसका डीएनए का प्रॉपर्टी नहीं था, वो उसका कोई पावर नहीं था, उसका मजबूरी था यार। वो जो उस पावर सर्ज में फंसी थी क्वांटम रेल्म और अपने डायमेंशन वाले में, उस वजह से उसे वो पावर मिला था, वो कोई जेनेटिक म्यूटेशन नहीं था। आई मीन इतने चूतिया हो क्या यार तुम लोग? यहाँ पे गाया उसका डायमेंशनल फेजिंग यूज कर रही है, क्या बकवास है ये? मतलब लोग मुझसे कह रहे थे कि भाई सीक्रेट इन्वेजन इतनी भी बुरी चीज नहीं थी, थोड़ा ये दिमाग तक नहीं लगा रहे, प्रेजेंस ऑफ माइंड तक खत्म हो गया भाई एमसीयू का। एंड घोस्ट का डीएनए डाल रहे हैं भाई, वो डायमेंशनल फेजिंग यूज कर रही है, गजब का बात है भाई। और उसके बाद तो सबसे गंदा सब प्लॉट ये चालू करके छोड़े हैं कि ये वॉर अब कहीं तक भी जा सकता है। भाई कहाँ तक ले जाओगे? आर्मर वॉर्स में दिखा दोगे? उसके बाद क्या यूजेज रह गया इसका? या फिर ये ऐसा सब प्लॉट है ना, इन्हें हर बार अपने किसी ना किसी प्रोजेक्ट में इसे रिपीट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रल्स की आबादी इतनी ज्यादा है, आप उसे ऐसे जल्द ही खत्म नहीं कर सकते। कब तक खींचोगे? और अगर इसे खींचना छोड़ दिए, सवाल फिर बनने लग जाएंगे कि अबे तेरे स्क्रल्स वाले प्रॉब्लम का क्या हुआ? एमसीयू खत्म हो गए क्या सारे? तो अब आप लोग मुझे बताओ गाइस कि ये जो व्हाट वेंट रॉन्ग का हमने एपिसोड बनाया, इसे देखने के बाद अब आपका क्या मानना है सीक्रेट इन्वेजन शो को लेके? और अगर कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो मुझसे छूट गए हों तो वो भी आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो वो भी कमेंट्स में बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। पीस।